भारत ने अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। दरअसल यह फैसला वैश्विक बाजारों में हलचल मचाने वाला साबित हुआ है, खासकर उन देशों में जहां भारतीय चावल की मांग अत्यधिक है। अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों में इस फैसले का सीधा असर पड़ा है, क्योंकि वे भारतीय चावल के प्रमुख खरीदारों में शामिल हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जिसकी वैश्विक आपूर्ति में 40% हिस्सेदारी है। सरकार के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में चावल की कीमतें प्रति मीट्रिक टन 50 से $100 तक बढ़ सकती हैं। अमेरिकी बाजारों में चावल की भारी कमी देखी जा रही है। भारतीय समुदाय के लोग चावल खरीदने के लिए स्टोर्स पर लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन कई दुकानों में स्टॉक खत्म हो चुका है। कुछ दुकानदारों ने चावल की बिक्री पर सीमाएं लगा दी हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। यह प्रतिबंध उन देशों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है जो भारतीय चावल पर निर्भर हैं। बेनिन, बांग्लादेश, अंगोला, कैमरून, जिबूती, गिनी, आइवरी कोस्ट, केन्या, नेपाल, ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों की खाद्य आपूर्ति पर इसका गहरा असर पड़ा है। इन देशों में चावल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत से चावल न मिलने के कारण कई देश अन्य आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय चावल की गुणवत्ता और मात्रा को देखते हुए इसके विकल्प खोजना आसान नहीं है। सरकार का कहना है कि यह फैसला देशवासियों के हित में लिया गया है, ताकि घरेलू स्तर पर चावल की उपलब्धता बनी रहे और कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। हाल ही में खराब मौसम और मानसून की अनिश्चितताओं ने भारत की कृषि व्यवस्था को प्रभावित किया है, जिससे सरकार को यह कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी। चावल की कीमतों में अस्थिरता और निरंतर बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार का मानना है कि यह प्रतिबंध अनिवार्य था। इस प्रतिबंध के चलते अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। कुछ देश नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में हैं, जबकि कई देश भारत पर इस फैसले को वापस लेने के लिए कूटनीतिक दबाव बना रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकाय भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस फैसले पर अडिग रहता है या वैश्विक दबाव को देखते हुए कोई नरमी दिखाता है। यह भी कहा जा सकता है कि अगर पैसा फिर से पलटा, इस फैसले का घरेलू बाजार पर भी प्रभाव पड़ा है। खुदरा बाजार में चावल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जिससे आम उपभोक्ता को राहत मिली है। भारतीय उपभोक्ता अब त्योहारों के दौरान चावल की बढ़ती कीमतों से बच सकेंगे। किसानों और व्यापारियों के लिए यह निर्णय मिला जुला असर डाल सकता है। कुछ किसानों को घरेलू बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है, जबकि निर्यातकों को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैश्विक बाजार अब इस बात का इंतजार कर रहा है कि भारत इस प्रतिबंध को कितने समय तक लागू रखेगा। सरकार के रुख को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि यदि घरेलू आपूर्ति संतुलित रहती है और कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, तो कुछ महीनों बाद निर्यात नीति में कुछ छूट दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल भारत अपने नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए इस फैसले पर कायम है।